हज़रात नाज़रीन सलाम अलैकुम। नाज़रीन इकराम, मैं खुर्शीद जाफरी आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज हमारी आपकी गुफ्तगू होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनका शागिर्द कि जो बहुत ही लालची था और उसकी लालच ने उसे फौत तक पहुँचा दिया। तो नाज़रीन इकराम, पेश है आपके खिदमत में ये वाक़या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह पर रुके और अपने शागिर्द से पूछा कि क्या तुम्हारे जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। आपने अपनी जेब से 1 दिरहम निकालकर उसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे और यहीं पास में ही आबादी है, तुम जाकर वहां से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। वो गया और 3 रोटियां उसने खरीद लीं और वापस लौटते वक्त वो सोचने लगा कि ईसा ने तो 1 दिरहम दिया था जबकि मेरे पास 2 दिरहम थे और रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां ईसा खाएंगे और आधी मुझे मिलेगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनांचे उसने 1 रोटी रास्ते में ही खा ली और 2 रोटियां लेकर ईसा के पास पहुंचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खा ली और एक मैंने खा ली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरिया कैसे पार करेंगे जबकि यहाँ कोई कश्ती नजर नहीं आती है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे मेरी आबा का दामन पकड़कर पीछे पीछे चलते रहना और इस तरह हम दरिया पार कर जाएंगे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के इज़्न से आपने दरिया को इस तरह पार किया कि आपके पांव भी गीले न हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा कि मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान। आप जैसा साहिब एजाज नबी तो पहले मबऊस ही नहीं हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मोजिज़ा देखकर क्या तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आपने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो गया है तो बताओ कितनी रोटियां थीं? उसने कहा, हजरत, रोटियां तो बस 2 ही थीं, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। फिर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चले तो रास्ते में उन्हें हिरनों का एक झुंड दिखाई दिया जो वहां से गुजर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया और वो हिरन आपके पास चला आया। आपने हिरन को ज़बह करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों खा चुके, आपने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, और वो हिरन जिंदा हो गया और चौकड़ियां भरते हुए दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मोजिज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम इनायत फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ये देखकर तुम्हारे ईमान में इजाफा हुआ? उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से 2 गुना हो चुका है। आपने फरमाया कि फिर बताओ रोटियां कितनी थीं? उसने कहा, हजरत, रोटियां 2 ही थीं। दोनों रास्ते पे चलते गए कि क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन 3 ईंट में से एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और एक ईंट उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई है। यह सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हजरत, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को वहीं छोड़ दिया
اور فرمایا یہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور یہ لالچی وہیں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ اینٹیں گھر کیسے لے جائیں۔ اس دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے کہ تم جا کر پاس کے آبادی سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں ساتھ مر جائیں گے، تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹیں آئیں گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق اپنے اس ساتھی کو حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ سونے کی تینوں اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا آپ نے یہ واقعہ سنا، شاگرد کی لالچ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لہذا ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جتنا اللہ نے ہمیں نوازا ہے، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں کسی بھی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک آپ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں۔